हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर 11th क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड हमने पढ़ लिया लगभग लगभग। आज इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक एंड हो जाएगा। कल से नेक्स्ट वीडियो से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लिविंग वर्ड्स हैं, इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर तक पढ़ लिया है। देखिए क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है या टैक्सोनॉमी उसकी की जाती है, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर एक साथ टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये जब प्रोसेस की जाती है तो इसके लिए रिक्वायर्ड टूल्स कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों को प्लांट आइडेंटिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के अंदर यूज़ किया जाता है, वो टूल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, डिटरमाइनेशन किया जाता है आइडेंटिफिकेशन में सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ का, कि क्या सिमिलरिटीज़ है क्या डिसिमिलरिटीज़ है, इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। इसे ही आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं उसमें सबसे पहले होता है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन हर्बेरियम कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्लांट को कलेक्ट करके उसका स्पेसिमेन फॉर फर्दर स्टडी फॉर फ्यूचर्स कलेक्ट करना ही हर्बेरियम कहलाता है। अब हर्बेरियम के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहले हर्बेरियम प्रेस। हर्बेरियम प्रेस क्या होता है? ये एक मेटलिक फ्रेम होती है जिसके ऊपर ब्लोटिंग पेपर लगा होता है। क्या लगा रहता है? ब्लोटिंग पेपर लगा रहता है। ये एक मेटलिक फ्रेम होती है, हर्बेरियम प्रेस इसे बोला जाता है। ये 12 by 18 इंच का एक फ्रेम होता है। एक कार्डबोर्ड जैसी स्ट्रक्चर इसकी मान सकते हैं, सीधी सीधी बात है। दूसरी चीज़ यहाँ पर वेस्कुलम की ज़रूरत होती है। ये टीन या एल्यूमिनियम का बना हुआ बॉक्स रहता है जिसका 50 by 30 by 15 सेंटीमीटर क्या रहता है। देखिए हर्बेरियम क्या है, एक यहाँ पर फ्रेम है और ये बॉक्स जो होता है ये वेस्कुलम कहलाता है। इसका शेप ओव्यूल रहता है और जब स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो वो उसे इसी वेस्क्यूलम में रखा जाता है। मान लो आप फील्ड पर गए, फील्ड पर क्यों जाते हैं? सर्वे के लिए या कलेक्शन के लिए, प्लांट कलेक्शन के लिए, कि कौन कौन सी प्लांट स्पीसीज इस जगह पर हैं। तो वहाँ से जब प्लांट कलेक्शन किया जाता है या स्पेसिमेन कलेक्शन किया जाता है तो उसे इसी वेस्क्यूलम के अंदर रखा जाता है। वेस्क्यूलम 15 by 13 by 15 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है। फिर वहाँ से इसे कलेक्ट करने के बाद हर्बेरियम प्रेस के ऊपर जो मेटलिक फ्रेम होती है वहाँ पर स्पेसिमेन तैयार करने के लिए प्रेस किया जाता है। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सीजर की ज़रूरत होगी, इसके साथ ट्रॉवल्स की ज़रूरत होती है, वन शार्प नाइफ एक नुकीला चाकू चाहिए होता है, फोरसेप्स चिमटी जो कि पकड़ने के काम में आती है स्पेसिमेन को। इसके बाद हैंड लेंस या फिर पॉकेट लेंस की ज़रूरत होती है, उसकी क्लियर मतलब उसकी मैग्नीफाइंग इमेज या मैग्नीफाइंग ऑब्जर्वेशन के लिए पॉकेट डायरी की ज़रूरत होती है। क्या क्या चीज़ें हमने ऑब्जर्व की वो सारे नोट करने के लिए। देखिए यहाँ पर जब हर्बेरियम बनाया जाता है तो उसके लिए कौन सी स्टेप्स यूज़ की जाती है, मीन्स मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम बनाने के लिए, हर्बेरियम तैयार करने के लिए सबसे सबसे पहले कलेक्शन एंड प्रेसिंग क्या किया जाता है? आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया और उसको हर्बेरियम प्रेस के ऊपर प्रेस करते हैं। इसके बाद उसे सुखाते हैं, वहाँ पर उसकी माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग मतलब उसको टेप या फेविकोल के द्वारा उसके ऊपर चिपका दिया जाता है हर्बेरियम शीट के ऊपर स्पेसिमेन को। इसके बाद उसे लेबल किया जाता है कि कौन सा पार्ट क्या है, उसका नामकरण किया जाता है। इसके बाद में स्टोर करके रखा जाता है और उसकी फिलिंग की जाती है। जो खाली स्पेस आसपास रहता है उसे भर दिया जाता है और लास्ट में इंसेक्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करके उसे रखना होता है। ये सारी स्टेप्स आती हैं किसके अंतर्गत? हर्बेरियम के अंतर्गत। हर्बेरियम क्या है? प्लांट का कलेक्शन, प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन हर्बेरियम कहलाता है। क्लियर है इतना? देखिए अगले जो टूल्स हैं वो बोटनिकल गार्डन। कहाँ से हमें एजुकेशन मिलती है, कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी प्लांट या एनिमल्स का? तो वो है बोटनिकल गार्डन। ये बोटनिकल गार्डन क्या होता है? ये अलग अलग प्लांट्स का ग्रुप होता है जिसे उसकी नेचुरल कंडीशन के अंतर्गत उगाया जाता है ना। गार्डन जो होता है वो बोटनिकल गार्डन, जहाँ पर प्लांट उगाए जाते हैं नेचुरल कंडीशन पर। तो इंडिया के अंदर कुछ या दुनिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बोटनिकल गार्डन है, जिसमें रॉयल बोटनिकल गार्डन ये स्कॉटलैंड में है, रॉयल बोटनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, इंडियन बोटनिकल गार्डन ये कोलकाता के अंदर है, लियोड बोटनिकल गार्डन ये बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये सारे बोटनिकल गार्डन हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं
फॉर फर्दर स्टडी ऑफ द प्लांट्स। इसी के साथ साथ म्यूजियम होते हैं। म्यूजियम क्या होते हैं? ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर नॉन लिविंग प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेन या उनके मॉडल तैयार करके रखे जाते हैं। ऐसी जगह को म्यूजियम कहा जाता है और ये भी हमें प्लांट और एनिमल्स की या प्लांट्स की स्टडी करने के लिए मदद करता है। फिर जूलॉजिकल पार्क आते हैं, जिन्हें जनरली हम जू कहते हैं। ये जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को, स्पेशली जो इंडेंजर्ड है, खास तौर से जो विलुप्ति की कगार पे हैं, खतरे में हैं, ऐसी वाइल्ड एनिमल्स की स्पीसीज को यहाँ पर रखा जाता है उनकी नेचुरल कंडीशन के साथ। इसके बाद टैक्सोनॉमिक की आती हैं और टैक्सोनॉमिक लिटरेचर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें प्लांट या एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन और टैक्सोनॉमी में मदद करते हैं। ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।